प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे डीएनए या जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसके खोज के बारे में कि कैसे आनुवंशिक पदार्थ का खोज हुआ। उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है। तो वैसे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गमन करते हैं, यानी जो लक्षणों को, माता पिता के लक्षणों को उसके संतानों में ले जाते हैं, उसे आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। या एक सेल में जो भी केमिकल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वह जब दूसरे सेल में चला जाएगा, डिवाइड होने के बाद जो पुत्री कोशिकाओं में चला जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ। तो यह जो आनुवंशिक पदार्थ होता है एक अणु के द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाती है, और उस अणु का नाम है केंद्रक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। पहले भी देख चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड आपको ये एक ऐसा अम्ल है जिसको हम लोग आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं, गमन करते हैं। यही लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो यही आनुवंशिक पदार्थ है। अब इस आनुवंशिक पदार्थ का खोज कि कौन ऐसा अणु है जो कि आनुवंशिक पदार्थ है, कि डीएनए है कि आरएनए है, ये दो केंद्रक अम्ल होते हैं। तो डीएनए या आरएनए ये केंद्रक अम्ल होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, या प्रोटीन का अणु होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। इसी चीज़ को इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फ्रेडरिक मीसर हैं और मेंडल, इन्होंने बहुत समय तक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, जैसे थियोडोर सटन, बोवेरी सटन ने क्या किया है कि ये बताया है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उसी तरह से टी.एच. मॉर्गन ने जो है वह ड्रोसोफिला यानी जो फल मक्खी होता है उस पर प्रयोग किया है, और उस पर प्रयोग करने के बाद बताया कि जो जीन होते हैं वह किस तरह से माता पिता से उसके संतानों में जाते हैं, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं। तो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी को इस प्रयोग में के द्वारा प्रमाणित करना है। 3 प्रयोग इसमें दिया गया है। आनुवंशिक पदार्थ के खोज में आपको 3 प्रयोग दिया हुआ है। तो इसके शुरू करने के पहले हम लोग इसका इतिहास जानेंगे कि कैसे खोज हुआ। तो सबसे पहले मीसर और मेंडल ने अपना प्रयोग किया और उसके अंदर से, सेल के अंदर से केंद्रक अम्ल का खोज किया जिसका नाम न्यूक्लिन रखा। पहले भी पढ़ चुके हैं। मेंडल ने क्या किया है कि विभिन्नता का जो सिद्धांत होता है उसको दिया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का सिद्धांत दिया है, जिसमें प्रभाविता का नियम, आपको ये युग्मकों के शुद्धता का नियम और या पृथक्करण का नियम उसी को कहते हैं, एवं ये जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये हम लोग मेंडल के 5वें चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। उसी चैप्टर में ये भी पढ़े हैं कि जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है जो कि सटन और बोवेरी ने दिया है। तो इस तरह से ये सब बहुत सारे साइंटिस्ट इसका खोज किए हैं, और फिर भी ये पता नहीं लगा पाए कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, कौन सा ऐसा अणु है, जो कि एक प्रश्न बना रहा। इतने सारे प्रयोग हुआ, अध्ययन हुआ, और उसमें ये आपको प्रश्न बना ही रहा कि कौन सा ऐसा अणु होता है जो आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी वो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तब 3 प्रयोग इस पर हुआ, केवल खोज करने के लिए कि कौन सा अणु आनुवंशिक पदार्थ है। तो उसमें डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ माना गया पहले। बाद में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 3 प्रयोग है। 3 में से आज हम लोग 2 प्रयोगों का अध्ययन करेंगे और ये प्रमाणित करेंगे कि डीएनए ही क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रयोग है इसमें, जिसको कहते हैं रूपांतरणीय सिद्धांत।
रूपांतरणीय सिद्धांत है, ये पहला प्रयोग है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स इसको कहा जाता है। और दूसरा इसमें दिया हुआ है कि रूपांतरीय सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण पर प्रयोग। दो प्रयोग है। तो पहले ये हम लोग प्रयोग देखेंगे, रूपांतरणीय सिद्धांत किसको कहा जाता है और इसमें क्या हुआ है। तो रूपांतरणीय सिद्धांत में सबसे पहले ये आपको वैज्ञानिक है फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में, ये साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने 1928 में क्या किया है, ग्रिफिथ ने एक जीवाणु का अध्ययन किया है, उसका एक सीरीज का प्रयोग किया है। ने एक जीवाणु जिस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जीवाणु का नाम है। जीवाणु का एक क्रमबद्ध प्रयोग किया है। और क्या क्रमबद्ध प्रयोग किया इनमें, मैंने 4 प्रयोग इसमें किया गया रूपांतरणीय सिद्धांत में, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसको कहा जाता है। तो इसमें किया है इन्होंने क्या कि एक तरह का जीवाणु लिया है साइंटिस्ट ने, और जैसे कि ये जीवाणु लिया है बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसको कहा गया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस जीवाणु को संवर्धित किया गया है, कल्चर किया गया, अलग अलग माध्यम में इस जीवाणु को कल्चर किया गया। और कल्चर करने के बाद इनको 2 तरह का प्रभेद प्राप्त हुआ। इसी जीवाणु का 2 तरह का प्रभेद प्राप्त हुआ। एक प्रभेद था जिसका इन्होंने नाम रखा एस प्रभेद जीवाणु। एक तरह का ये जो जीवाणु मिला एस प्रभेद, एस स्ट्रेन का जीवाणु मिला। एस का मतलब होता है स्मूथ, यानी उसको जब कल्चर किया तो इस जो जीवाणु देख रहे हैं इस जीवाणु के बाहर में एक शर्करा का पॉलीसेकेराइड का एक आवरण इसमें उसके ऊपर था, श्लेष्मा म्यूकस का एक आवरण इनको मिला। इस जीवाणु में यही क्या हुआ, श्लेष्मा इसी को कहा जाता है, म्यूकस। ये म्यूकस का ये क्या हुआ, इनको आवरण मिला, इसीलिए ये चिकना होता है, स्मूथ होता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया एस प्रभेद जीवाणु। और यह जो एस प्रभेद जीवाणु होता है ये वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट यानी यह जो जीवाणु होते हैं वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट का मतलब होता है कि यह जो जीवाणु है निमोनिया रोग प्रोड्यूस करता है। यह निमोनिया, वायरुलेंट का मतलब हो गया कि निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु में ये क्षमता होती है कि वह निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक। और दूसरे तरह का जो जीवाणु इनको मिला वह जीवाणु आपको रफ मिला। इस तरह से ये रफ जीवाणु जिसका नाम क्या रखा गया, आर प्रभेद जीवाणु, जिसमें ये जो म्यूकस का जो ये श्लेष्मा देख रहे हैं इसके ऊपर नहीं है। यानी आर का मतलब हो गया रफ, आर का मतलब हो गया रफ, रुखड़ा। यहाँ पर एस का मतलब हो गया क्या, स्मूथ। एस का मतलब हो गया स्मूथ, चिकना। तो एक चिकना प्रभेद हो गया और एक रुखड़ा प्रभेद हो गया। ये क्या होते हैं, नॉन वायरुलेंट होते हैं। नॉन वायरुलेंट का मतलब कि ये जो आर वाले हैं ये रोग, ये जो निमोनिया रोग होता है उसको नहीं प्रदर्शित करते हैं। ये जो है रोग
उत्पन्न नहीं करते, रोग उत्पन्न नहीं करते। तो ये एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है और इसी म्यूकस के कारण उस जो एक्सपेरिमेंट चूहा पर किया जाएगा तो उस चूहा में ये म्यूकस प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण उसमें निमोनिया रोग होता है, निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो पहला इसमें हम लोग देख लिए कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक तरह का जीवाणु लिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसको उन्होंने कल्चर किया तो 2 वैरायटी का उनको जीवाणु प्राप्त हुआ। एक जो है वह में श्लेष्मा युक्त हो गया जिसको एस प्रभेद जीवाणु, और ये निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, यानी इसको वायरुलेंट कहते हैं। और ये नहीं करता है आर स्ट्रैंड वाला, यानी इसके ऊपर म्यूकस कोट नहीं पाया जाता है, रफ होता है, इसको नॉन वायरुलेंट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो इनके प्रयोग करेंगे, यानी इस बैक्टीरिया को अब चूहे के शरीर में इंजेक्शन दिया जाएगा और इंजेक्शन देख करके चेक किया जाएगा कि क्या उसमें निरीक्षण हो रहा है, चूहा मर रहा है कि जिंदा हो रहा है, अगर मर गया तो क्यों मर गया, जिंदा है तो क्यों जिंदा है, इसी पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या इसमें प्रयोग किया गया। तो इसमें 4 प्रयोग किया गया, इसका क्रमबद्ध प्रयोग किया गया ग्रिफिथ के द्वारा। अब जैसे फर्स्ट प्रयोग क्या किया गया इनके द्वारा, ग्रिफिथ के द्वारा, तो फर्स्ट प्रयोग में है कि ये जीवाणु लिया गया, पहला कौन सा, एस प्रभेद वाला, एस प्रभेद जीवाणु। एस प्रभेद जीवाणु जो लिया गया तो इसका जो बनावट है चिकना है, एस का मतलब स्मूथ होता है। तो इस जीवाणु को लिया गया इंजेक्शन में, ये इसका पहचान के लिए यहाँ पर बना दे रहे हैं ये अलग कलर में कि इसमें म्यूकस का कवर रहता है, तो ये एस प्रभेद हो गया। अब इसको क्या हुआ, इंजेक्ट किया गया चूहा में, यहाँ पर इंजेक्शन यहाँ पर किया गया, चूहे में प्रवेश कराया गया, यहाँ पर चूहे में प्रवेश, चूहे में इंजेक्शन के द्वारा, जैसे सुई दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश कराया गया। तो जब चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा मर गया, चूहा मर गया। क्यों मर गया चूहा, क्योंकि एस प्रभेद वाला, अभी देखे थे कि एस प्रभेद वाला वायरुलेंट होता है, यानी वो रोग उत्पन्न कर देता है। जैसे कि इसमें भी देखिए कि एस स्ट्रेन वाले को जब चूहे में इंजेक्शन दिया जा रहा है तो वो चूहा देखिएगा मर गया। क्यों मर गया, इसीलिए मर गया कि उसमें ये जो एस प्रभेद वाला है एक म्यूकस बना दे रहा है उसके, और वही म्यूकस जो है वो फेफड़ा में जा करके निमोनिया प्रोड्यूस कर दे रहा है, जाम कर दे रहा है। तो एक प्रयोग ये हो गया। सेकेंड प्रयोग में क्या हुआ कि अब आर प्रभेद लिया गया, आर प्रभेद जीवाणु लिया गया सेकेंड प्रयोग में। तो आर प्रभेद जीवाणु को इस तरह से शो किया गया है, इस तरह से ये शो किया गया है जीवाणु। इसको भी आपको चूहे में प्रवेश कराया गया, जैसे ये प्रवेश कराया गया है उसी तरह से इसको भी कराया गया, चूहे में प्रवेश कराया गया। तो चूहा क्या हो गया, जिंदा रहा, चूहा जिंदा रहा, चूहा नहीं मरा। अब क्यों चूहा नहीं मरा आर प्रभेद जीवाणु के डालने से, क्योंकि ये तो रोग उत्पन्न करता ही नहीं है, नॉन वायरुलेंट होता है। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा प्रयोग क्या हुआ कि यह जो एस प्रभेद वाला है इस जीवाणु को गर्म करके मार दिया गया, तो हीट किल्ड हो गया। गर्म करने के बाद यानी ताप से मृत, अब जो है इसको गर्म किया गया तो ताप से मृत, कौन, ये वाला जो बीमारी उत्पन्न कर रहा था, ताप से मृत एस प्रभेद जीवाणु, ताप से ये मृत हो गया क्योंकि इसको गर्म कर दिया गया। और गर्म करने के कारण क्या हो जाएगा, तो ताप से जब मृत इसको करेंगे तो ये जो देख रहे हैं ये सब टूट जाएगा। इसमें जो मटेरियल ये सब है, प्रोटीन है, ये सब ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो गया, सब जो है टूट गया।
इसके अंदर जो डीएनए है वो भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। प्रोटीन भी इसमें, ये जो म्यूकस है वो भी आपको अलग अलग हो गया इसके अंदर ये, यानी ये ताप से मृत हो गया। सब ये जो है इसका शेप बिगड़ गया और इसको इंजेक्ट किया गया चूहा में। फिर दूसरे चूहा में, एक ही चूहा नहीं लिया गया, अलग अलग प्रयोग के लिए अलग अलग चूहा। तो इसको भी देखिए इसमें दिखाया जा रहा है, चूहे में प्रवेश कराया गया, चूहे में प्रवेश कराया गया। इसको चूहे में प्रवेश कराने के बाद क्या हो गया कि चूहा जिंदा रह गया, चूहा जिंदा रह गया, जिंदा रह गया। क्यों जिंदा रह गया? क्योंकि यह जो है एस प्रभेद जो कि जिंदा था तो चूहा को मार दिया था, यानी चूहा में वो रोग उत्पन्न कर दिया था, लेकिन खुद ये मर गया, यानी इसके अंदर जितना भी मटेरियल था वो या तो नष्ट हो गया या इनएक्टिव हो गया, जिसके कारण चूहा जिंदा रह गया, उसमें रोग उत्पन्न नहीं कर पाया। देख रहे हैं चूहा जिंदा रह गया इसमें, हीट किल्ड एस प्रभेद। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या है एक्सपेरिमेंट उसमें? तो उसमें है कि 4 नंबर एक्सपेरिमेंट में कि ये जो देख रहे हैं ताप से मृत एस प्रभेद, इसको ताप से मृत एस प्रभेद जीवाणु, मरा हुआ जीवाणु ये है, प्लस इसको लिया गया, इन दोनों को मिक्सचर बना दिया गया, ये जिंदा है और ये मरा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि ताप से मृत एस प्रभेद जीवाणु प्लस आर प्रभेद जीवाणु, आर प्रभेद जीवाणु, तो इनका मिक्सचर बना दिया गया। अब मिक्सचर कैसा होगा? तो ये देखिए ये आर वाला है, आर वाला ये सब है, दिख रहे हैं, और इसी में आपको ये मिक्सचर है, इसमें ये म्यूकस है, चाहे इसका प्रोटीन है, चाहे इसका डीएनए है, ये सब डीएनए इसके अंदर है, इसका डीएनए है, इसका जो सेल वाल है, ये सब। तो एक तरह से ये मिक्सचर हो गया, इसका और इसका दोनों का ये मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर को अब क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया चूहे में, चूहे में प्रवेश कराया गया, चूहे में प्रवेश कराया गया। प्रवेश कराने के बाद देखा गया कि कुछ समय के बाद ये चूहा मर गया, ये चूहा मर गया। फिर से कोई रिपीट कर लीजिए, ये एस प्रभेद जीवाणु है जिसमें ये म्यूकस श्लेष्मा का ये आवरण है, चिकना है, इसको चूहा में प्रवेश कराया गया तो चूहा मर गया, क्योंकि एस प्रभेद वाला जो होते हैं वह वायरुलेंट होते हैं, वह रोग उत्पन्न करते हैं। आर प्रभेद वाला जो है उसको में ये म्यूकस नहीं होता है, उसको कराया गया तो चूहा जिंदा रह गया, क्योंकि आर वाला जो है रोग उत्पन्न नहीं करता है, रफ। फिर इसको गर्म करके मार दिया गया तो देखिए सब टूट फूट गया है इसमें। तो इसको प्रवेश कराया गया तो जिंदा था तो ये चूहा को मार दे रहा था, और ये मरने के बाद क्या हो गया कि चूहा जिंदा रह गया, यानी इसमें कुछ सब मर गया। उसके बाद इसको और इसको, एक जिंदा और एक मृत को जब मिलाया गया तो और उसको प्रवेश कराया गया तो चूहा मर गया। ऐसा क्यों हुआ? कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन हुआ कि इसमें जो मृत डीएनए था वो इसमें इंटर कर गया, प्रवेश कर गया। ये जो डीएनए देख रहे हैं वो इसके अंदर प्रवेश करने के बाद वो एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद इस तरह का लक्षण प्रदर्शित करने लगा, यानी यही रूपांतरण हो गया। कहने का अर्थ है कि इसमें ये जो ताप से मृत एस प्रभेद जीवाणु से डीएनए प्रवेश कर गया आर में, और वह आर जो है अब बीमारी उत्पन्न करने लगा, यानी इस जीवाणु में प्राकृतिक रूप से परिवर्तन हो गया। आर बीमारी उत्पन्न नहीं करता था, लेकिन उसमें इसका डीएनए इंटर कर गया, प्रवेश कर गया, क्योंकि मिक्सचर बनाए हैं, जिसके कारण यह जो जीवाणु था ये प्राकृतिक रूप से अपने को बदल लिया, यानी उसमें रूपांतरण हो गया, और उसी रूपांतरण के कारण ये चूहा क्या है, मर गया। तो यही इसमें प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला, ये निष्कर्ष निकला। क्यों मर गया? तो मर गया इसलिए कि निष्कर्ष हुआ कि
ये ताप से मृत एस प्रभेद जीवाणु का डीएनए यानी कुछ ऐसा था जो उसमें प्रवेश कर गया। तो ताप मृत जीवाणु का डीएनए किस में इंटर कर गया? आर प्रभेद जीवाणु में प्रवेश कर गया। आर जीवाणु में प्रवेश कर इसको क्या किया? वायरुलेंट बना दिया। वायरुलेंट बना दिया। अर्थात एक जीवाणु का प्राकृतिक रूप से परिवर्तन हो गया। अर्थात एक जीवाणु का मतलब कौन सा? आर प्रभेद का प्राकृतिक रूप से, वह बीमारी उत्पन्न नहीं करता था लेकिन इसका डीएनए इसमें चला गया, जिसके कारण ये प्राकृतिक रूप से अपना काम में बदल दिया। का प्राकृतिक रूप से परिवर्तन हो गया। इसी को रूपांतरणीय सिद्धांत कहते हैं। परिवर्तन हो गया। तो यही आपको क्या है? एक्सपेरिमेंट है। कौन सा? रूपांतरणीय सिद्धांत का, ग्रिफिथ का 4 एक्सपेरिमेंट है। चूहा पर किया गया कैसे कैसे, और उसका क्या निष्कर्ष निकला। इतना हो गया कि ये जो मरा हुआ एस है प्रभेद, उसका डीएनए आर प्रभेद में चला गया और उसी के कारण चूहा मर गया। फिर भी वैज्ञानिकों को, दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनको ये पसंद नहीं आया। बोले कि कुछ भी हो सकता है, कैसे हम मान लें कि डीएनए ही चला गया। हो सकता है कि प्रोटीन भी जा सकता है उसमें, हो सकता है कि उसमें आरएनए भी जा सकता है, आरएनए के कारण मर सकता है, प्रोटीन के कारण मर सकता है। तो इसी को चेक करने के लिए एक और इसका ये जो देख रहे हैं केमिकल, ताप से मृत एस प्रभेद जीवाणु, इसका शुद्धिकरण किया गया। और शुद्धिकरण क्रिया को कहते हैं रूपांतरणीय सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। यानी इसके जो रसायन है उसका लक्षण, यानी इसमें क्या ऐसा है, प्रोटीन है कि आरएनए है कि डीएनए है, जो चूहा में डाला गया और चूहा मर गया। इसको साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग जो ये ताप से मृत जो एस प्रभेद था उसका केमिकल का यहाँ पर शोधन किया गया, प्यूरिफाइड किया गया, और उससे प्रोटीन, उससे आरएनए और उससे डीएनए को निकाल करके उसको एंजाइम के साथ डाइजेस्ट किया गया और उसको तब चूहा में डाला गया। तो उसका क्या इफेक्ट हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ पर साइंटिस्ट है एवेरी मैक्लोइड तथा मैकार्टी 1933 से 1944 ईस्वी में ने क्या किया कि जो ताप से मृत कौन सा था? तो एस प्रभेद ताप से मृत एस प्रभेद जीवाणु के रासायनिक शोधन किया गया। यानी उसके जो जीव रासायनिक थे, रासायनिक शोधन किया गया, रासायनिक शोधन प्यूरिफाई किया गया कर प्रयोग किया गया। उसी तरह से इसमें भी चूहे पर किया जाएगा प्रयोग। अब तो जैसे कि इनमें करना क्या है, तो जैसे इसमें अभी देखे थे कि ये जो ताप से जो मृत था एस स्ट्रैंड, उसमें आपको प्रोटीन अलग था, उसके बाद इसमें आपको आरएनए जो था वो अलग हो गया, उसके बाद उसमें जो म्यूकस था वो सब मरा हुआ था, म्यूकस अलग अलग है, यानी उसका मिक्सचर है। उसके बाद इसमें जो डीएनए है
वो भी डीएनए अलग अलग है। ठीक, तो यह जो है आपको क्या हो गया, ताप से मृत जो एस स्ट्रेन है, एस प्रभेद जीवाणु, इसी को शोधित किया गया। अब इसमें 3 एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको 3 एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें क्या है 3 एक्सपेरिमेंट? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि ये जो देख रहे हैं परिशुद्ध जो इसका केमिकल है, रसायन, इसका जो रसायन है, प्लस ये जो मिक्सचर है ताप से मृत रसायन, प्लस इसमें क्या डाला गया, प्रोटीएज, एक इंजाइम है प्रोटीएज। ये प्रोटीएज इंजाइम क्या होता है कि अगर इसमें प्रोटीन होगा तो उसको ये डाइजेस्ट कर देगा। तो इस रसायन को ले करके और उसको प्रोटीएज इंजाइम का नाम है, प्रोटीएज इंजाइम को ले करके और इसको चूहा में प्रवेश कराया गया, चूहा में प्रवेश कराया गया। कुछ समय के बाद देखे कि चूहा जो है मर गया, चूहा मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि जरूर इसमें कोई ऐसा केमिकल है जो चूहे में निमोनिया प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो प्रोटीन तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, क्योंकि प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर दिया गया है। तो इससे प्रूफ हो गया कि प्रोटीन नहीं हो सकता है, चूहे में जो रोग उत्पन्न कर रहा है वो प्रोटीन नहीं है, जरूर कोई दूसरा चीज़ है। हो सकता है कि आरएनए हो सकता है डीएनए हो। तो प्रोटीन यहाँ पर क्लियर हो गया। सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट किया गया, कि यही रसायन लिया गया, मिक्सचर, ताप से मृत जो ये रसायन है उसका शोधित करके लिया गया रसायन, प्लस इसमें एक इंजाइम डाल दिया गया आरएनएज। यह जो इंजाइम है आरएनएज, इस रसायन में अगर आरएनए होगा तो उसको मार देगा। तो जब मार देगा तो वो एक्शन नहीं करेगा। तो इसको डाला गया, चूहे में प्रवेश कराया गया, इस मिक्सचर को चूहे में इसको प्रवेश कराया गया। चूहे में प्रवेश कराने के बाद देखा कि चूहा मर गया। इसमें भी देखे कि चूहा मर गया। तब क्लियर हो गया कि प्रोटीन भी नहीं है जो रूपांतरित हुआ है ग्रिफिथ वाले में, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में प्रोटीन नहीं गया है। आरएनए भी नहीं गया है, क्योंकि आरएनए को आरएनएज नामक इंजाइम यहाँ पर डाइजेस्ट कर दे रहा है, मार दे रहा है। अगर आरएनए रहता तब ना चूहा मरता। तो यहाँ तो ये आरएनए खत्म हो गया। इसका मतलब कि डीएनए ही रूपांतरित हुआ है। फिर उसको और कंफर्म करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, थर्ड एक्सपेरिमेंट। यही रसायन लिया गया जिसमें आपको डीएनए, आरएनए और प्रोटीन था, रसायन प्लस इसमें डाल दिया गया डीएनएज डाल दिया गया। यह जो है डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है, डीएनए को मार देता है। और इसको चूहे में प्रवेश कराया गया, चूहे में प्रवेश कराया गया। चूहे में प्रवेश कराने के बाद देखा कि चूहा जिंदा रह गया, चूहा जिंदा रह गया। काहे जिंदा रहा? क्योंकि अब इसमें तो केवल डीएनए मरा है, डीएनए के कारण ही इसमें चूहा मर रहा था, लेकिन इसमें खुद डीएनए खत्म हो गया। डीएनएज नामक एंजाइम उसको मार दिया डीएनए को। तब डीएनए है नहीं जो उस चूहे को मार दे, इसलिए चूहा क्या हो गया? जिंदा हो गया। तो तब जाकर के ये प्रमाणित हुआ कि डीएनए ही क्या है? रूपांतरित होता है। यानी डीएनए ही एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों को इनके बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया कि डीएनए ही या आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, इस पर एक अलग एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? निष्कर्ष, इसमें निष्कर्ष निकला क्या कि डीएनए ही क्या हुआ है कि
ताप मृत इस प्रभेद जीवाणु से आर प्रभेद में रूपांतरित हो गया है, आर प्रभेद में चला गया है, रूपांतरित हो गया है। अर्थात डीएनए ही क्या होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं, अर्थात डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ हैं। आनुवंशिक पदार्थ का ही मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जो एक सेल से दूसरे सेल में गमन करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन इस पर भी अभी बहुत सारे वैज्ञानिकों को पूरा कन्फर्म नहीं था, कन्विंस नहीं हो पाए, तब जाकर के वो तीसरा एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे।